हेलो व्यूअर, मैं संदीप फन विथ कॉमर्स चैनल में। और आज मैं आगे की ओर प्रोसीड कर रहा हूं। और आज एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसमें जो है फिक्स्ड कैपिटल है और हमें ये भी दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लॉस के बावजूद भी देना है। तो मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ कि पी एंड क्यू आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ये 3:1 के रेशियो में पी और क्यू है। इनका फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख और 6 लाख। इसमें डिड में ये कहा गया है कि दोनों पार्टनर को आईओसी देना है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड फुल्ली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस, यानी लॉस भी हो जाएगा तब भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली देना है अगर लॉस भी हो जाए तो। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट जो है इस साल का है वो है 1,50,000। तो बेटा इस पे हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है बाई नेट प्रॉफिट जो 1,50,000 है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आईओसी पी और क्यू का हम निकाल रहे हैं। 10 लाख का 12% 1,20,000 होगा। अगेन 6 लाख का 12% 72,000 होगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू दोनों को अगर हम सम करके देखें तो वो 1,92,000 है, जबकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 150 ही है। यानी यहां पे साफ ही साफ दिख रहा है कि आपके प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा चुका है। यानी जो डिफरेंस अमाउंट आप देख रहे हो 150 और 192 के बीच में वो है 42,000, जो पार्टनर के लिए एक लॉस हो गया। तो लॉस जब आप ट्रांसफर करोगे तो वहां पे लिखोगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। यहां कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है बिकॉज ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। तो आप जो डिफरेंस अमाउंट था, जो डेफिसिट था 42,000 इंटू 3/4 चूंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:1 था और 42,000 इंटू 1/4, तो पी के करंट अकाउंट में लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 31,500 और क्यू में 10,500। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है पहला। आज मैं एक नया चैप्टर और जो नया टॉपिक जो एक काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। वो भी मैं इसी के बाद बताने जा रहा हूं। इसमें बेटा होता यह है कि जब हम फाइनेंशियल ईयर एंड कर चुके होते हैं उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रह गया है, या तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या प्रॉफिट हम लोग प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कहीं प्रॉब्लम रह गया है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अकाउंटेंसी आपको कोई व्हाइटनर सजेस्ट नहीं करता है या आप कटिंग वर्क नहीं करते हो, बल्कि उसको परफेक्ट करने के लिए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। और चलिए उसी सूरत हाल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक क्लोज्ड ऑफ, यानी बुक जब बंद हो गया उसके बाद एक पता चला क्या कि इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो बेटा इस क्वेश्चन में गलती ये हो गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिड में कहा गया था कि 8% सालाना देना है सर एक पार्टनर को, वो देना छूट गया। अब पार्टनर का कैपिटल जो है वो 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, बिना बैलेंस शीट को अल्टर किए हुए, इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो इसका काम क्या करेंगे? तो फर्स्ट हमने आपके लिए सुविधा के लिए बना दिया है कि व्हाट शुड बी, क्या करना चाहिए था हमें। तो करना यह चाहिए था कि आईओसी देना था, जो हम देना भूल गए। तो आईओसी जो ए का कैपिटल था 8 लाख, उसका 8% यानी 64,000 मिलना चाहिए था पी को। क्यू का जो है वो क्या है भाई, वो ये है कि 4 लाख जो है वो एक यहां पे गलती हुई है कि नेम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना बेटा आप लोग। यहां पे आप करोगे ए, ये होगा बी और ये होगा सी। बस ये एडजस्टमेंट करना था, नेम का अल्टर करना है आपको। तो बी का जो है कैपिटल वो 4 लाख का 8% 32,000 और सी का कैपिटल है 3 लाख का 8% 24,000 है। यानी टोटल अगर इन तीनों का करते हो तो 1,20,000 का सम आता है। यानी जो हम लोग गलती किए हैं वो 1,20,000 वाले अमाउंट में किए थे। इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन हमने क्या किया है, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं। तो नेचुरली ये हमारा प्रॉफिट का पार्ट बन गया, और प्रॉफिट का जो पार्ट बन गया तो ये डिवाइड हो गया प्रॉफिट में। तो वो प्रॉफिट था 2:1:1, यानी 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ए को दे दिया 2/4 60,000, बी को दे दिया 1/4 30,000, सी को दे दिया 1/4 30,000। यानी डिफरेंस आप साफ यहां पे देख रहे हो कि ए को मिलना चाहिए था 64,000, मिला कितना 60,000।
यानी उसे 4000 की कमी हो गई, तो हम उसके अकाउंट में 4000 क्रेडिट कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। बी को मिलना चाहिए था 32,000, मिला था 30,000, यानी 2000 की कमी हो गई, तो 2000 उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। और सी में क्या हुआ कि उसको मिलना चाहिए था 24,000, मिला ज्यादा 30,000 मिल गया, यानी उसे ज्यादा मिल गया, तो हम उसके अकाउंट में जो डिफरेंस है 6,000 का वो डेबिट कर लेंगे यानी लेस कर लेंगे। तो इंट्री क्या बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, यानी सी के कैपिटल से हमने काट लिया, डिडक्ट कर लिया 6,000, और ये ए और बी को दे दिया। ए के कैपिटल में 4,000 जाना था, 4,000 चला गया, बी के कैपिटल में 2,000 जाना था, वो चला गया, यानी सी से जितना कट हुआ है उतना ही ए और बी को मिल गया है। तो विदाउट ऑल्टरिंग बैलेंस शीट हमने इसे करेक्ट कर लिया नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन, और भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट पे आएंगे, बिकॉज ये टॉपिक आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करें, ताकि हमारा मोरल या कोई सजेशन हमें मिल पाए। ओके, गुड बाय।